हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सामान्य जानकारी के तौर पर इससे संबंधित होने वाले रोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखते हैं। विटामिन की खोज फंक महोदय ने 1911 ईस्वी में किया था। 1911 के पहले विटामिन से संबंधित अन्य जानकारी जो थी वो हम लोगों के पास में नहीं थी, लेकिन विटामिन से संबंधित जो महत्वपूर्ण खोज हुए हैं 1911 में फंक महोदय द्वारा किया गया है और इन्होंने विटामिन से संबंधित विभिन्न रोग के बारे में बताया है। और विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसे हम लोग हीनताजन्य रोग कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये जो है किसी न किसी तत्व की कमी के कारण ये रोग होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि क्रम से कि कौन कौन से रोग विटामिन की कमी से होते हैं और ये क्या प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो चलिए चर्चा करते हैं। हम लोग जान गए हैं कि 1911 में फंक महोदय ने क्या किया था, विटामिन की खोज किया था। और विटामिन जो होते हैं जो वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और इसका खोज 1911 में फंक महोदय ने किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन के कई तत्व होते हैं जो इसमें मिले होते हैं, क्योंकि यौगिक है तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के द्वारा बनता है। तो यौगिक होते हैं जिससे कैलोरी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विटामिन जो होता है उससे हम लोगों को कैलोरी नहीं मिलती है। कैलोरी का मतलब हो गया कि एनर्जी, ऊर्जा। तो जैसे जिस तरह से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब से जो क्या होती है कैलोरी प्राप्त होते हैं, उस तरह से विटामिन से हमें कैलोरियाँ प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये विटामिन जो है हम लोग डायरेक्टली हमारा शरीर फॉर्मेट नहीं कर सकता है और इसके लिए हमको बाहर से जो है कुछ फल या सीजनली फ्रूट वगैरह है वो खाने पड़ते हैं। तो विटामिन क्या नहीं कर सकती है, कैलोरी नहीं बना सकती है। परंतु अब हम लोग देखेंगे, लेकिन विटामिन की भूमिका उपापचय मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। मेटाबॉलिज्म में विटामिन की अहम भूमिका होती है और ये क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक जो केमिकल एक्टिविटियां जो हमारे शरीर में होती है उसके लिए आवश्यक होता है विटामिन। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विटामिन जो है क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कैलोरी नहीं होता है और परंतु वह क्या करते हैं, उपापचय मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं, केमिकल एक्टिविटी में, वो केमिकल एक्टिविटी को नियमन करने में, नियमन मतलब एक निश्चित मात्रा में उसका जो रिएक्शन है नियमन करने में उनकी अहम भूमिका होती है। तो हम लोग बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शरीर का तत्व है जो रासायनिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है। तो नियमन में विटामिन की भूमिका अहम होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विटामिन दो तरह के होते हैं। विटामिन एक तो वाटर सोलुबल विटामिन होता है और दूसरा होता है फैट सोलुबल विटामिन। तो पहला वाटर सोलुबल विटामिन जो होता है यानी कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरा जो है वसा में घुलनशील, फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो हम लोग देखते हैं कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन है। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वह क्या है, जल में घुलनशील है, वाटर सोलुबल
विटामिन है। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो बी और सी जो है जल में क्या है, घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें ए, डी, ई और के, ये 4 जो विटामिन होते हैं फैट में घुलनशील होते हैं। तो अब हम लोग इसके आधार पर, उसके घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विटामिन ए का शरीर में अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। और ये विटामिन ए हमारे शरीर में कैसे अपना कार्य करती है। तो विटामिन ए का विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा विटामिन, प्रतिरक्षी विटामिन अर्थात कहने का मतलब है कि वो शरीर के हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि जो इम्यूनिटी है, उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। और अहम भूमिका होती है, बार बार पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला कौन सा विटामिन है, या प्रतिरक्षी प्रणाली प्रतिरक्षी हार्मोन कौन सा है, विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ए जो है प्रतिरक्षी विटामिन है, और इसका शरीर में अहम भूमिका होता है इम्यूनिटी को बरकरार करने में, इम्यूनिटी को बनाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में उत्पन्न करने में विटामिन ए की अहम भूमिका होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सभी विटामिनों का संश्लेषण हमारा शरीर, ये बॉडी जो है सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर सकता है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है, खुद से वह नहीं फॉर्मेट कर सकता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है, कुछ ऐसे विटामिन हैं जैसे डी और के, ये जो है डी और के जो विटामिन है उसका वह फॉर्मेट कर सकता है, फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो सकता है। और लेकिन ये जो है बहुत सारे विटामिन है जिसका फॉर्मेशन क्या है, हमारा बॉडी नहीं कर सकता है, हमारे सेल में नहीं होता है। तो इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, विटामिन युक्त भोजन। विटामिन युक्त भोजन यानी कि अपने भोजन में सीजनली फ्रूट, सलाद या अन्य जो भोज्य पदार्थ है जो जिसमें विटामिन हैं उसका उपयोग करना पड़ता है, तभी जाके वो पूर्ति हो पाती है हमारे शरीर में। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अगर विटामिन डी और के जो है, एक तो विटामिन डी में सूर्य के रोशनी से मिलती है, दूसरा है कि के जो है अंकुरित फल, ये सब चीज जो है इसका फॉर्मेशन क्या होता है, हमारा बॉडी स्वयं कर लेता है। अगर इसकी कमी होगी तो अन्य तत्वों से संश्लिष्ट कर विटामिन डी और के की कमी को हमारा शरीर स्वयं पूर्ण कर लेता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इस रोग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम जो होता है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। रतौंधी रोग जो है, इसमें क्या होता है कि शाम के समय जब संध्या का समय होगा तो उस समय 2, 4, 5 घंटे के लिए या रात्रि में आदमी को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, और एक छायांकित चित्र नेत्र के सामने पहुंचता है, और
इसीलिए देख रहे हैं रेटिना से इसका रिलेशन है, क्या है, रेटिना से, इसीलिए इसका केमिकल नाम जो है रेटिनॉल दिया गया है, जो क्या कॉज करता है, रतौंधी हो जाता है। और इसका भरपाई हम लोग क्या कौन चीज से करेंगे? अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो पीला फल, सीजनली फ्रूट में पीले फल बहुत सारे होते हैं, और दूध से बने सामग्री जैसे पनीर है, खोआ है, अन्य सामग्री जो दूध से बनते हैं उससे, गाजर है, इन सब से हम लोग क्या करते हैं, विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। यह विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। पीला फल, दूध से बनी सामग्री, गाजर या हरा जितने भी फ्रूट्स हैं वो सबसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, विटामिन ए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी मल्टीविटामिन, इसका बहुत सारा विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ विटामिन बी के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर नेक्स्ट कभी क्लास में विटामिन बी से जो इनका एक चैन है, B1, B2, B3, B4, B5, ये उन सभी की हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो देखते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, और ये इसके कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। अब देखते हैं कि बेरी क्या रोग है, यह किस तरह से दिखता है। तो बेरी रोग जो है त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं। अब जैसे कभी चेहरे पर छाई आ जाना, और उसके बाद शरीर में कहीं कहीं मासा टाइप का निकल जाना, या जो अन्य शरीर में छाला पड़ जाना, स्किन फटना, या पैर का फटना, ये सब जो होता है बेरी रोग होता है। यानी कि त्वचा से संबंधी जो रोग होते हैं ज्यादातर वो बेरी विटामिन बी की कमी के कारण ही होते हैं। और इसका भरपाई, विटामिन बी की प्रचुरता हमें कहाँ से मिलती है, विटामिन बी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो विटामिन बी जो बेरी कॉज करता है, और जो स्किन डिजीज के रूप में होता है, और त्वचा संबंधी विकार होती है। अब आगे देखते हैं इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मूंगफली और चावल, हम लोग सामान्य रूप में चावल जो खाते हैं, तो पहले गांव में चावल जो खाया जाता था अनपॉलिश्ड होता है, बिना पॉलिश का होता है। तो उसमें जो चावल होता है, और चावल का जो ऊपर का भाग होता है, जो जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, उसमें छिलका में, चावल के छिलका में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी होती है। लेकिन अब तो आधुनिकता के दौर में चावल का पॉलिश हो जा रहा है, पॉलिश मारा जा रहा है। इससे क्या हो रही है कि थायमीन की कमी, विटामिन बी की कमी, ऊपर से वो उड़ जाते हैं। और जो हम लोग पहले गांव में बनता था, चावल जब बन तैयार हो जाता था तो उससे जो मार निकलती थी, उसमें विटामिन बी की प्रचुरता होती है। अब मूंगफली, यकृत, अंडा, इन सब के स्रोतों के द्वारा हम लोग विटामिन बी की कमी को दूर कर सकते हैं। तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत हो गया चावल और मूंगफली, यकृत, अंडा और अन्य सामग्री। अब आगे हम लोग देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और यह जो कॉज करता है, स्कर्वी कॉज करता है, स्कर्वी कॉज करता है। तो स्कर्वी होता क्या है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़े में फूल जाना, मसूड़ सूज जाना, या दांत में दर्द होना, सिहरन होना, ये सब जो होता है स्कर्वी के डिजीज, स्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। और इसकी प्रचुरता जो होती है, नींबू, संतरा, आंवला, खट्टे फल, जितना भी खट्टा चीज हो, जितना खट्टा फल है
इमली वगैरह को छोड़ के, लेकिन लगभग जो खट्टा फल है उसमें क्या होता है, विटामिन सी की प्रचुरता होती है। विटामिन सी की क्या होती है, प्रचुरता होती है, प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ एक देखने की बात है, समझने की बात है, बार बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो मेरा बॉडी ज़्यादा दिन तक ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। मतलब जैसे विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि जब हम खाए, भोजन जब पच रहा है उस समय तक वह उसका डाइजेशन होता है, लेकिन उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर क्यों, टेम्पोररी टाइम के लिए भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम नींबू का जूस पिए या आंवला खाए और जो भी खट्टा चीज खाए, तो उससे क्या होता है, अगर वह उस समय तक वर्क करेगा, उसके बाद बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं रखेगा। और ये जो विटामिन सी होते हैं वो क्या होता है, अगर विटामिन सी को उबाल देते हैं या इसको गर्म कर देते हैं, वैसी स्थिति में या कोई फल हम खा रहे हैं उसका छिलका हम लोग छील देते हैं या सब्जी बनाते समय सब्जी को छील देते हैं, तो उस समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी का जो ज़्यादा मात्रा होता है वो छिलका के जस्ट बाद वाला जो परत होता है उसमें होता है। तो बहुत ज़्यादा डीप किसी सब्जी को या फल को छीलकर नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होती है, विटामिन सी छिन्न हो जाते हैं। तो हम लोग देखें कि विटामिन सी को मेरा बॉडी ऑब्जर्व करेंगे लेकिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है, रासायनिक नाम। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसको हम लोग सुखंडी रोग भी कहते हैं। रिकेट्स, सुखंडी रोग, ऑस्टियोमलाइसिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों एकदम काफी जुड़ा हुआ है। ऑस्टियोमलाइसिस मतलब हड्डी में कमजोरी, और हड्डी किसी कारण से कमजोर हो जाता है और वो विटामिन डी के कारण से होता है, कैल्सीफेरॉल के कारण से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिकेट्स में होता क्या है कि हाथ पैर ये सब काफी कमजोर हो जाएंगे, विटामिन डी की कमी होती है। तो धीरे धीरे नीचे के पैर जो होते हैं थोड़ा सा टेढ़ा भी होने लगेंगे, हाथ भी पूर्ण रूप से सीधा नहीं रहेगा। विटामिन डी की कमी अगर लगातार शरीर में होती जा रही है तो अस्थि अपने आप बोन जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा घूम जाता है। इस तरह से विटामिन डी जो क्या करते हैं कि इससे हमको रिकेट्स नामक रोग होती है, ऑस्टियोमलाइसिस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एक तरह से बोन में विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाते हैं कि अस्थि कमजोर हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑस्टियोमलाइसिस कहते हैं। और इसकी प्रचुरता, विटामिन डी की प्रचुरता क्या होती है, विटामिन डी हम लोग इसका जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है सूर्य की रोशनी, तो यह प्रकृति में उपलब्ध है। और लेकिन कुछ कारणवश विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, तो उस विटामिन डी की कमी हो जाती है। और सूर्य की रोशनी और दूसरा दूध, अंडा या माने अन्य जितने भी साग सब्जी है उससे भी हम लोग विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो सबसे ज्यादा विटामिन डी जो होता है क्या होता है, सूरज की रोशनी से होती है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, तो इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में नपुंसकता, अगर इसकी विटामिन ई की कमी शरीर में लगातार होती जाती है तो मेल में नपुंसकता और फीमेल में बंझापन जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। बंझापन यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि जनन क्षमता, बच्चे को जो जन्म देने की क्षमता होती है वह क्षीण हो जाती है विटामिन ई के कारण, कमी के कारण।
अब हम लोग विटामिन ई को कैसे प्राप्त करें, इसके स्रोत क्या है। तो विटामिन ई जो होते हैं अंकुरित फल, अंकुरित जो बीज होते हैं, जैसे चना का अंकुरन करके खाएं और मूंग का अंकुरन करके खाएं, या बहुत सारे ऐसे अनाज हैं उसको अंकुरित करके उसको अगर हम लोग खाते हैं तो विटामिन ई हमें प्राप्त हो जाती है। दूध है, अंडा है, या अन्य हरे साग सब्जी है, इससे भी विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन ई जो नपुंसकता और बंझापन जैसा रोग उत्पन्न करता है। अब आगे है विटामिन के। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं हम लोग। विटामिन ई को वाले विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। और यह इसके कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड में होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर डिजॉर्डर हो जाता है। मतलब वह जिस तरह से होना चाहिए, ब्लड को एक निश्चित समय अवधि में जो जमना चाहिए वो नहीं जम पाता है, रक्त की थक्का नहीं बनता है। इस कारण से क्या होती है कि हमारे शरीर में बहुत सारे उपद्रव होते हैं। अब देखिए विटामिन के क्या करती है, फिलोक्विनोन होती है, और ये क्या करता है, रक्त का थक्का माने ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में इसके महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब जैसे थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, EDTA है, ये सब जो है क्या करता है, रक्त का थक्का जो, जैसे अब हाथ है कटा और कटने के बाद में थोड़ा देर के बाद वहाँ क्या होते हैं कि एक जाली नुमा आकृति तैयार होती है, और वहाँ पे आके तुरंत से उसमें प्लेटलेट सट जाते हैं और वो जाली भर जाती है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन विटामिन के की कमी के कारण जो है क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, डिजॉर्डर हो जाता है, और डिजॉर्डर होने के कारण रक्त स्राव अधिक हो जाते हैं। तो विटामिन के कमी से हमें क्या होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्लॉटिंग फैक्टर सही से नहीं होता है, और इसका जो प्रचुरता, इसके स्रोत जो है मुख्य हरे साग सब्जी हैं, और इस हरे साग सब्जी से विटामिन के हम प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन के और ई, विटामिन के और ई क्या होते हैं। विटामिन के और विटामिन डी हमारा शरीर संश्लिष्ट कर सकता है, स्वयं को अगर इसकी कमी है तो उसको खुद बना सकता है। और अन्य विटामिन जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं बॉडी में। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है, जैसे विटामिन सी को बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार हमारे द्वारा दी गई जानकारी विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।